ग्रेविटेशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज सैटेलाइट। सबसे पहले सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट इज अ लाइटर बॉडी। लाइटर बॉडी का मतलब वो वजन में हल्का होगा। तो सैटेलाइट इज अ लाइटर बॉडी which revolve in a closed orbit around some heavier body. So when any lighter body revolve in a closed orbit around some heavy body, then that lighter body is called satellite of the heavier body. And the motion of satellite is due to the gravitational force. का मतलब सैटेलाइट का जो मोशन होता है दैट मोशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के भी सैटेलाइट है। तो अर्थ के जो सैटेलाइट्स है दे आर ऑल्सो लाइटर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। नाउ सैटेलाइट्स can be broadly divided into two types. There are two types of satellite. Now, what are the two types of satellite? Number one, natural satellite, and number two, artificial satellites, also called man-made satellite. Example of natural satellites: Moon is a natural satellite of Earth, because moon is revolving around the earth. Earth and the other planets of the solar system are also natural satellite of sun. Satellite का जो orbit होता है it may be circular or it may be elliptical. इसका मतलब अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है या अगर अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो जो ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स होंगे या तो सर्कुलर होंगे या तो फिर इलिप्टिकल शेप में होंगे। तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर यूजुअली सर्कुलर और इलिप्टिकल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द मैन मेड सैटेलाइट्स एंड द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, वर्ल्ड का फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वाज स्पुतनिक 1 and this satellite was made by the country USSR। और इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स। अभी हम लोग देखेंगे सैटेलाइट का लॉन्चिंग कैसे होता है। का मतलब अर्थ के जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उनका लॉन्चिंग कैसे होता है, ये हमको भी नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करना है। हमको स्टडी करना है लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। का मतलब अर्थ के जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनका लॉन्चिंग कैसे होता है। सबसे पहले सैटेलाइट का लॉन्चिंग का मतलब क्या? तो देखो ये प्लैनेट अर्थ है और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक स्प्रेड हुआ है। बट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा सर्टेन रीजन तक। का मतलब ये जो रीजन है वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ का ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है विच कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर बॉडी। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अर्थ का ग्रेविटी इतना वीक हो जाएगा कि अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा। का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम निग्लिजिबली स्मॉल। और जैसे हम लोग और दूर जाएंगे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है और वीक होते जाएगा। तो यूजुअली वी से ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी बट ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग ओनली अप टू सर्टेन डिस्टेंस। तो मान लो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है।
तो अर्थ के जितने भी सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट मून हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो, all the satellites of Earth are revolving within this gravitational field at different heights. एक सैटेलाइट को लॉन्च करना का मतलब क्या? अभी सैटेलाइट्स कहां बनते हैं? अर्थ पे बनते हैं, बट उन सैटेलाइट को हमको स्पेस में लेके जाना है एट सर्टेन हाइट, और वहां पे लेके जाने के बाद हमको रिवॉल्व भी करना है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट या इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट involves two stages. इसमें दो स्टेप होंगे. Step 1 is to take a satellite to a desired height. का मतलब सैटेलाइट को जिस हाइट पे रिवॉल्व करना है उस हाइट तक पहले सैटेलाइट को लिफ्ट करेंगे. That is step 1. And step number 2 to make a satellite revolve around the earth. फिर उस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व भी करेंगे. ऐसे दो स्टेप होंगे. स्टेप 1 टेक अ सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट, एंड स्टेप 2 मेक अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. एक बार सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना शुरू किया तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सैटेलाइट के मोशन को मेंटेन करेगा. बस आपको एक बार उस सैटेलाइट को मोशन में लाना है. वंस द सैटेलाइट कम्स इनटू मोशन, देन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ विल कीप द सैटेलाइट इन मोशन. अभी स्टेप 1 क्या था? टू टेक अ सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट. अभी सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट तक लेने में या लेके जाने में हमको रॉकेट का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज सैटेलाइट अलोन कैन नॉट मूव टू सर्टेन हाइट. तो सैटेलाइट्स आर लॉन्च यूजिंग रॉकेट्स, बट रॉकेट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रॉकेट इज सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम. ये रॉकेट का सबसे सिंपलेस्ट टाइप होगा, सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम. बट इस सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम से सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा. वी कैन नॉट लॉन्च अ सैटेलाइट यूजिंग सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम. तो देखो सिंगल स्टेज रॉकेट के ड्रॉबैक्स क्या है. अगर ये सिंगल स्टेज रॉकेट है तो सैटेलाइट उसके टिप पे फिक्स करेंगे. ये सैटेलाइट बॉडी होगा, तो सैटेलाइट इज फिक्स्ड एट द टिप ऑफ द रॉकेट. ये इस रॉकेट का फ्यूल टैंक होगा जहां पे फ्यूल स्टोर होगा. जब भी ये फ्यूल बर्न होगा या इग्निशन होगा फ्यूल का, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होंगे, एंड दोस ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस आर मेड टू एस्केप थ्रू द टेल ऑफ द रॉकेट विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. तो जितने हाई स्पीड से ये गैसेस बाहर की तरफ एस्केप करेंगे उतना ही स्पीड इस रॉकेट को मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो रॉकेट के फ्यूल इग्निशन से रॉकेट को एक वेलोसिटी मिलता है. नाउ इफ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, वी का मतलब एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड to escape from the gravitational field. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर एस्केप करना है तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. एंड अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप करता है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाता है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अर्थ उस बॉडी को पुल नहीं कर पाएगा या पुल इज नेग्लिजिबली स्मॉल. तो सच अ बॉडी कैन नॉट रिटर्न टू अर्थ सरफेस. फिर वो बॉडी वापस अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा, इट विल गेट लॉस्ट इन द स्पेस. तो अगर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, इन दैट केस रॉकेट विल टेक अ सैटेलाइट टू सर्टेन हाइट, और उसके बाद रॉकेट का तो फंक्शनिंग हो गया. तो सिंगल स्टेज क्या करेगा, रॉकेट को सिर्फ एक सर्टेन हाइट लेके जाएगा. उसके बाद क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस रॉकेट को वापस पुल करेगा, एंड देयरफॉर रॉकेट विल फॉल बैक टू अर्थ सरफेस. तो व्हेन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द सिंगल स्टेज रॉकेट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, देन रॉकेट विल गो टू सर्टेन हाइट एंड देन अगेन इट विल फॉल डाउन टू अर्थ सरफेस. तो सैटेलाइट तो लॉन्च होगा नहीं.
And if velocity acquired by the rocket is equal to or greater than escape velocity, then the whole system will escape from the gravitational field and it will never return to Earth's surface. Neither it will revolve around the Earth's surface. So that is why single stage rocket system से satellite launching is not possible because of this drawback. तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम मिनिमम. You may have 3 stage system, we may have 4 stage system, and nowadays we use multi-stage rocket system to launch a satellite. But minimum 2 stage rocket system होना जरूरी है to launch a satellite in space. In a 2 stage rocket system, there are 2 different stages of rocket. जैसे ये stage 1 rocket है और ये stage 2 rocket है. And these 2 stages are completely detachable. They can be detached from each other. Fuel tank दोनों स्टेज में होंगे, स्टेज 1 में भी होगा और स्टेज 2 में भी होगा. And satellite is fixed at the tip of stage 2. Satellite यहाँ पे फिक्स होगा, ये satellite body होगा. तो 2 stage rocket system से it is possible to launch a satellite in space. तो देखो 2 stage system से सैटेलाइट कैसे लॉन्च होगा. सबसे पहले अर्थ के सरफेस से स्टेज 1 रॉकेट का फ्यूल इग्नाइट होगा. इस फ्यूल को पहले हम लोग यूज करेंगे, इसका इग्निशन होगा. फिर स्टेज 1 रॉकेट का काम क्या होगा? टू टेक दिस एंटायर सिस्टम टू अ डिजायर्ड हाइट. लेट अस कंसीडर दिस डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, तो ये मान लो स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है और ये सैटेलाइट है. समझो दिस टिप इज द सैटेलाइट. ये सैटेलाइट है जो उन्होंने यहां पे फिक्स कर दिया. ठीक है, तो दिस इज स्टेज 1 रॉकेट, दिस इज स्टेज 2 रॉकेट और ये सैटेलाइट. तो स्टेज 1 का जब फ्यूल हम लोग इग्नाइट करेंगे तो ये पूरा सिस्टम अर्थ सरफेस से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा टू अ सर्टेन हाइट. नाउ वंस द होल सिस्टम गोज टू अ डिजायर्ड हाइट, सपोज ये हाइट हमने सिलेक्ट कर दिया, तो वहां पे जाने के बाद स्टेज 1 जो है रॉकेट का स्टेज 1 इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द सिस्टम. तो स्टेज 1 रॉकेट यहां से डिटैच हो जाएगा. ऑल दिस थिंग्स आर डन थ्रू कंप्यूटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर. तो स्टेज 1 गेट्स डिटैच एंड इट विल फॉल बैक टू अर्थ सरफेस. अभी क्या बच गया? स्टेज 2 बच गया और सैटेलाइट बच गया. तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दिस होल सिस्टम, अभी सिस्टम में क्या बचा है? स्टेज 2 बचा है और सैटेलाइट बचा है. तो दिस होल सिस्टम इज टर्न थ्रू 90 डिग्री. यहां पे स्पेस में ही इस पूरे सिस्टम को 90 डिग्री से टर्न करेंगे और फिर स्टेज 2 के रॉकेट को यहां पे फ्यूल को हम लोग यहां पे फायर करेंगे. तो जैसे स्टेज 2 रॉकेट यहां पे फायर करेंगे, ये जो सैटेलाइट है इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल पुश मिलेगा. So who is giving horizontal velocity to a satellite? It is a second stage rocket. And when the satellite gets a desired horizontal velocity, which is called orbital velocity or critical velocity, then the whole system starts revolving around the earth. तो फिर ये पूरा सिस्टम रिवॉल्व करना शुरू करेगा. बट रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सैटेलाइट को एक हॉरिजॉन्टल पुश चाहिए या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए जो उसको सेकंड स्टेज रॉकेट सप्लाई कर रहे हैं. और एक बार सैटेलाइट को प्रॉपर वेलोसिटी मिल गया, देन द सैटेलाइट बिगिंस टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. एक बार सैटेलाइट रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो फिर स्टेज 2 भी यहां से डिटैच हो जाएगा और फिर सैटेलाइट अलोन विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो सैटेलाइट के मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई एक्सटर्नल फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड. सैटेलाइट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth. So this is how launching of satellite is done using 2 stage rocket system. तो अभी हमने सैटेलाइट का लॉन्चिंग कर दिया. नाउ वी कैलकुलेट और नाउ वी डिराइव द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट के लॉन्चिंग के बाद अभी हम लोग अलग अलग डेरिवेशंस करेंगे.
सबसे पहला टर्म होगा ऑर्बिटल, ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले डायग्राम देखो। लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ, लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ सैटेलाइट, let h be the height of satellite from the earth surface। का मतलब ये हाइट h है। तो फिर सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा, r प्लस h। इस r प्लस h को बोलेंगे स्मॉल r, और ये स्मॉल r होगा सैटेलाइट के सर्क्यूलर ऑर्बिट का रेडियस। सैटेलाइट ऐसे सर्क्यूलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो small r, which is r plus h, it is radius of circular orbit of a satellite. And let VO be the orbital velocity of a satellite. In circular motion, velocity होता है tangential, तो ये होगा velocity का direction. In circular motion, direction of velocity is along the tangent. सबसे पहले हम लोग orbital velocity को define करेंगे। Orbital velocity is the horizontal velocity given to a satellite. Orbital velocity is the horizontal velocity given to a satellite so that it revolves in a circular orbit around the earth at a given height. So orbital velocity is the horizontal velocity with which satellite is projected in space so that it performs uniform circular motion at a given height above the earth surface. And जब भी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट करेगा, ध्यान रखो, इस पॉइंट को याद रखो, जब भी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट करेगा अराउंड द अर्थ, उसका जो वेलोसिटी होगा वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। Now let us start the derivation of orbital velocity. सबसे पहले अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट पे एक्ट कर रहा है। तो इन स्टेप 1 वी कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने कॉल किया Fg, यहां पे G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल, एंड वी कैन ऑब्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So according to Newton's formula, gravitational force acting on the satellite will be G, capital M, small m upon r square. इसमें कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है, स्मॉल m जो है वो सैटेलाइट का मास है, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r. You can write small r as r plus h also. So this is gravitational force. और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये ऐसे एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। नाउ अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखो, इफ एनी बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए बॉडी रिक्वायर्स वन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन करने के लिए बॉडी रिक्वायर्स वन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला mv² by r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² upon r, where m is mass, v is velocity and r होगा radius of the circular motion। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज mv² by r। पर सैटेलाइट का वेलोसिटी v है, where v is called orbital velocity, तो मैंने कहा v² by r। तो अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए सैटेलाइट को चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को किसने प्रोवाइड किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सैटेलाइट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सैटेलाइट को चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा। एनी फोर्स विच इज टुवर्ड द सेंटर
कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है, तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, and because of gravitational force satellite can revolve around the earth. Because of gravitational force satellite can revolve around the earth. और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो अभी अगले पॉइंट में क्या करेंगे, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m v स्क्वायर बाय r, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g n m अपॉन r स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक r यहां से कैंसिल हो गया, फिर मास भी यहां से कैंसिल हो गया, तो vo स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm अपॉन r, बट व्हाट इज स्मॉल r? इट इज r प्लस h, तो आई कैन राइट दिस एज gm अपॉन r प्लस h, and then taking the square root I will write vo equals to root of gm upon r या root of gm upon r plus h, because small r is r plus h। तो ये बन गया एक्सप्रेशन, ये बन गया फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन बाय द फॉर्मूला vo is equal to root of gm upon r या root of gm upon r plus h। इसमें देखो g जो है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड डिपेंड्स अपॉन हाइट। But orbital velocity does not depend upon mass of the satellite. तो सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। अभी नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ gh। व्हाई gh? बिकॉज सैटेलाइट तो हाइट h पे है, बॉडी जब भी अर्थ के सरफेस पे होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, पर बॉडी जब भी किसी हाइट h पे होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल gh होता है। तो इस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी को gh के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। gh का फॉर्मूला था gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। तो फिर gm का फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बी gh इनटू r प्लस h द होल स्क्वायर। फिर आप इस gm को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर दो। तो अभी यहां पे क्या लिखना है, gh इनटू r प्लस h द होल स्क्वायर। तो r प्लस h एक कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट द फॉर्मूला रूट ऑफ gh इनटू r प्लस h। तो ये बन गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, vo इक्वल्स टू रूट ऑफ gh इनटू r प्लस h। इसके बाद एक स्पेशल केस हम लोग कंसीडर करेंगे एंड दैट इज इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। अगर सैटेलाइट एकदम अर्थ सरफेस के क्लोज बाय रिवॉल्व कर रहा है, लाइक दिस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस लाइक दिस, तो इस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। बट इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, इन दैट केस ये जो हाइट होगा सैटेलाइट का हाइट, ये रेडियस के कंपैरिजन में एकदम छोटा होगा। तो व्हेन अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट इज वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड अगर h r से एकदम ही छोटा है तो हम लोग h को निग्लेक्ट करेंगे। तो अंडर दिस कंडीशन हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कैन बी निग्लेक्टेड। तो फिर r के कंपैरिजन में हाइट को निग्लेक्ट करेंगे तो फिर r प्लस h जो है ना, इट इज नियर इक्वल टू r, h को निग्लेक्ट करेंगे तो r प्लस h अप्रोक्सीमेट इक्वल टू r होगा। एंड अगर h को यहां पे भी निग्लेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर और ये बनेगा g का फॉर्मूला। इसका मतलब gh विल बी नियर इक्वल टू g।
तो फिर ये चेंजेस कर दो आप इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में। तो अगर मैंने h को निगलेक्ट किया तो ये बनेगा रूट ऑफ जीएम अपॉन कैपिटल आर। h को निगलेक्ट किया और यहां पे gh को लिखा g और h को निगलेक्ट किया तो ये हो जाएगा रूट ऑफ gr। ये होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। अभी इसी फॉर्मूला में मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज, इसका जो मास है ना यहां पे उसको डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये कैलकुलेशन में पहले भी किया था इन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज अर्थ का शेप स्फेरिकल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये मास अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आएगा 2r रूट ऑफ पाई रो जी बाई 3। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस मास इन दिस इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला। तो आपको मिलेगा 2r रूट ऑफ पाई रो जी बाई 3। तो ये होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी व्हेन अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव करने के बाद अभी हम लोग डिराइव करेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट या पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट या पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। Period of a satellite is the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth. सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट या पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट। इट इज अ टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब तो इसका डेरिवेशन हमको करना है। ओके तो इसको डिराइव करने के लिए वी अप्लाई बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे बिकॉज टाइम पीरियड में हम लोग सिर्फ सैटेलाइट का एक ही रिवॉल्यूशन काउंट करेंगे। तो सैटेलाइट अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज सरकमफ्रेंस व्हिच इज 2 पाई आर एंड टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन इज टी। व्हाट इज टी? टाइम पीरियड। कैपिटल क्या है? पीरियोडिक टाइम। इट्स अ टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन। एंड सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? vo, है ना, बिकॉज सर्कुलर मोशन में सैटेलाइट का वेलोसिटी vo होता है। तो इसको मैंने क्या लिखना है? vo। व्हाट इज vo? ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर हमको क्या करना है? vo का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो भी हमने डिराइव किया था। तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला? रूट ऑफ जीएम अपॉन आर एंड दिस इज 2 पाई आर अपॉन टी, है ना। यहाँ पे 2 पाई आर क्या है? डिस्टेंस और टी क्या है? टाइम पीरियड। फिर आगे तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया और फिर मैंने टी स्क्वायर को एक तरफ लिख दिया है। If I bring t square this side, r will go this side, so it becomes r cube and gm will get in the denominator. तो t square का फॉर्मूला होगा 4 pi square upon gm into r cube. But बच्चों all the terms in this bracket are constant. तो अगर ये सब टर्म कांस्टेंट है तो we can say t square is directly proportional to r cube. t square is directly proportional to r cube. An important relation of satellite motion. The square of the time period of a satellite is directly proportional to cube of the orbit of circular. तो circular orbit का cube के रेडियस के proportion t square होगा। तो t square is directly proportional to r cube. Square of the time period is directly proportional to cube of the radius of circular orbit of satellite. तो फिर अगर हमने इनका ग्राफ ड्रॉ किया t square on the y axis and r cube on the x axis, तो ये ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये होगा ओरिजिन और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कितना होगा? तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ये ब्रैकेट होगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन g इंटू एम का मतलब ये जो ब्रैकेट होगा ना ये इस ग्राफ का स्लोप होगा।
ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड टी का फॉर्मूला। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, इसका अगर मैं रूट लिया तो हमको टी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट टी इक्वल्स टू, इसका रूट क्या होगा 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई, और आर क्यूब और जीएम विल कम अंडर स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जीएम। दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। बट r का फॉर्मूला होता है r प्लस h, तो वी कैन से t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ r प्लस h द होल क्यूब अपॉन gm। Again we observe that time period of a satellite is independent of mass of satellite because यहां पे देखो स्मॉल m नहीं है। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होगा ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स हाइट। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अभी हम लोग इस इक्वेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एट द हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gh, जिसका फॉर्मूला है gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। ये gh का फॉर्मूला था। तो यहां से हम लोग gm फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो gm का फॉर्मूला होगा gh इंटू r प्लस h द होल स्क्वायर, और फिर इस gm को हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट दिस gm ओवर हियर, इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r प्लस h द होल क्यूब अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके एक बचेगा r प्लस h, एंड दिस इज gh यहां पे, ठीक है। तो t का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट ऑफ r प्लस h अपॉन gh। तो दिस इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वन स्पेशल केस, एंड दैट केस इज इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो अगर सैटेलाइट एकदम अर्थ सरफेस के क्लोज बाय रिवॉल्व करे, ऐसे एकदम क्लोज बाय, तो अंडर दिस कंडीशन हाइट h will be very much less than r, तो h can be neglected under this condition, तो r plus h near equal to r हो जाएगा और gh near equal to g होगा। तो ये चेंजेस आप इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कर दो, तो ये फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई रूट ऑफ r क्यूब अपॉन g, बिकॉज h को तो निगलेक्ट करना है, और यहां पे जो gh है उसको लिखो g और r प्लस h को लिखो r, तो ये बनेगा 2 पाई रूट ऑफ r बाई g। ये होंगे फॉर्मूले फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट।